14 जनवरी को हम लोग गए थे डी मार्ट शॉपिंग के लिए। तब शुभी भी आई हुई थी और तब से अभी तक हम एक बार भी नहीं गए हैं, जबकि हमारे भुसावल से 20 मिनट का ही 20-25 मिनट का रास्ता है। जाना ही नहीं होता जल्दी, और कोई एक काम होते हैं तब 4 काम साथ में हो जाते हैं। बस उसी वाली हालत में रहते हैं हम लोग। और डी मार्ट जाएंगे आज शॉपिंग के लिए। आपको डी मार्ट शॉपिंग तो अच्छी लगती ही है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो जितना भी सामान हमने लिया था, जो मैं स्टॉक करके रखती हूँ, वो सारा स्टॉक ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। और अब ये था कि अब जाना ही है और एक काम साथ में निकल जाए तो फिर दोनों काम निपट लेंगे। तो बस आज है फाइनली डी मार्ट शॉपिंग व्लॉग, और आज मैं आपको डी मार्ट की ढेर सारी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी शॉपिंग दिखाने वाली हूँ। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत सारी चीज़ों की आपको जानकारी भी मिलेगी। जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। हम रहते हैं भुसावल, महाराष्ट्र में। भुसावल का नेक्स्ट स्टेशन होता है जलगांव। भुसावल में एक लोकल जैसे मार्केट होती है और ग्रोसरी शॉप्स होती हैं, साईं जीवन करके, हम अक्सर वहीं से लेते हैं। लेकिन जो हमको स्टोर करके रखनी होती है, ऐसे होता है ना कि 4-6 महीने चलती रहें। 6 महीने, हाँ एक्चुअली मैंने देखो तब भी बोला था कि ये 6 महीने चलेगा। याद है जब मैंने ग्रोसरी शॉपिंग की थी, कहा था कि ये 6 महीने चलेगा। अब देख लो, जनवरी से ये चल रहा है सितंबर, तो नहीं अगस्त चल रहा है सितंबर नहीं। गणपति के आने की इतनी खुशी हो रही है कि सितंबर ही दिमाग में आ रहा है, अगस्त चल रहा है। तो अभी जा कर के ख़त्म हुए हैं सारे हमारे वो क्या कहते हैं, डब्बे अब्बे सब खाली हुए हैं। तो क्या हुआ कि गाड़ी की सर्विसिंग करानी थी, और हम एक्चुअली जाते तभी, हर बार ही हम ये बोलते हैं, टाटा मोटर्स में जाते हैं शोरूम में सर्विसिंग कराने, और फिर वहीं से सीधा हम डी मार्ट शॉपिंग भी कर लेते हैं और इकट्ठे फिर घर आ जाते हैं। दिन भर का हमारा पूरा यही टाइट शेड्यूल रहता है। सुबह जल्दी निकलना था तो चाय वाय पी करके मैंने बनाई थी वर्मीसेली नमकीन सेवियाँ, वो यहीं से लेते हैं डी मार्ट से। आज फिर लेंगे। तो हम डी मार्ट आ चुके हैं, गाड़ी दे दी सर्विसिंग के लिए। काफ़ी टाइम लगा था, हमारा नंबर भी काफ़ी लेट था, जबकि हम शुरू में 9 सवा 9 पे पहुंच गए थे, फिर भी 23 नंबर मिला था। फिर वो जब लेते हैं पेपर्स वगैरह करते कराते टाइम लग गया था। फिर वहाँ से सीधा ऑटो करके हम आ चुके हैं डी मार्ट। जब तक सर्विसिंग होगी, जब तक 2-3 घंटे लगेंगे, हम यहाँ से शॉपिंग करके वहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले ये ब्रेड लेनी थी, तुरंत पकड़ लिया बड़े वाला ब्रेड का पैकेट। छोटे छोटे से मिलते हैं भुसावल में जो मिलते हैं, और बड़ी स्लाइस नहीं मिलती है सैंडविच वाली ब्रेड, तो वो हमने लिया। मैगी के पैकेट रखे थे, नारियल था वो जिसमें जटा निकली रहती है, यानी कि उसको फिर फोड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। नारियल की चटनी के लिए हमेशा चाहिए ही होता है, तो फिर मैं यहीं से ले लेती हूँ हर बार जब, हालांकि ऐसा नहीं कि ये 7 महीने चलता है। कुछ ऐसी चीज़ें जब यहाँ आओ तो ले लो। देखो गुड़, वो केसर गुड़ मैंने यहीं से लिया। या फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर फिर ये सारी की सारी जितनी ग्रोसरी है, सारी दालें, वो अगले वीडियो में दिखाया जाएगा कि इस ट्रॉली में क्या क्या भरा गया है। फिलहाल तो मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे डी मार्ट की शॉपिंग में दालों के पैकेट्स, चाहे भले ही दालें मिलती हैं भुसावल में, हम लेते भी रहते हैं दाल, हमारी कोई 7 महीने नहीं चलती है पैकेट लेकर के 1-1 किलो के। लेकिन चूंकि यहाँ आती हूँ तो मैं सारी ऑलमोस्ट दालें लेती हूँ। जैसे कि मैंने ली है मूंग, मसूर, उड़द, चना, खड़ी मूंग, मूंग की दाल, और अक्खी उड़द ली है इडली डोसे के लिए, टुकड़े वाली उड़द ली है, और मटकी ली है बारीक वाली, जो कि स्प्राउट्स के लिए बहुत बढ़िया रहती है, गौरानी कहते हैं उसको, देशी। और इस बार जब हम डी मार्ट में आए हैं तो हमको काफ़ी नया नया सा लग रहा है। जलगांव का जो डी मार्ट है वो, उसमें काफ़ी चेंजेस हो गए हैं, क्योंकि अब वो डबल स्टोरी हो गया है। जैसे पुणे में है ना डी मार्ट, तो फर्स्ट स्टोरी, सेकेंड स्टोरी, तो अब हाँ, तो ये मैंने को सारी दालें भर ली हैं यहाँ से आते ही, ठीक है। ब्रेड का पैकेट लिया था सबसे पहले, मैं नारियल लिया था, फिर यूँ 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 आए। मैगी भी लेनी थी, लेकिन सोचा चलो जाने दो क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा पैकेट। अब वो तो खैर वहाँ से भी ले लेते हैं, साईं जीवन से, शुभम के लिए कभी कभार यूज़ होता है। और फिर हमने चने लिए हैं, भुने वाले चने, जो कि सिंपल हैं, सॉल्टी नहीं है। यहाँ पर भी सोसाइटी टी मिल रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल रखी हुई है घर पे, तो इसलिए मैंने नहीं लिया है। चाय कॉफ़ी का ये पूरा काउंटर है, सारी जितनी वैरायटी ऑफ टीज़ हैं। रस्क है, चूँकि हम यूज़ करते हैं रस्क, तो लेने का सोच रही थी, फिर नहीं लिया।
फिर चने लिए 2 तरीके के, एक लिए है छोटे वाले दाने चने भिगोने के लिए, जो खड़ी मूंग और चना भिगोती हूँ मैं हस्बैंड के लिए। एक लिया है मोटे बड़े वाले काले चने, जो कि छोले जैसे साइज़ के होते हैं, बट वो काले चने हैं। जब हम घुंघनी बनाते हैं ना, तब काले चने की वजह से बड़े बड़े से दाने वाले चने, इसलिए 2 वैरायटी चना भी लिया है। यहाँ पर लूज़ दाल भी मिलती हैं, जैसे तूर दाल, मूंग दाल बिना छिलके वाली लूज़ में, और जो पैकेट पैकिंग है उसमें 2-4 रुपए का फ़र्क भी रहता है। लूज़ वाली भी डी मार्ट से भी लेते हैं लोग ऐसे। अब चूँकि मैंने इसलिए पैकेट लिया कि पैकेट मेरा ऐसे पैक्ड रखा रहता है। चीनी हमने नहीं ली, महंगी हो या सस्ती, चीनी का यूज़ नहीं कर रहे आजकल। तो वैसे मैं कंटेंट के लिए भी कुछ मीठा नहीं बनाती, इतना बड़ा त्यौहार आ रहा है लेकिन नहीं। एक ज़माना था जब हम बनाते थे, तब लोग हमसे कहते थे कितनी शुगर खाते हो, कितनी मैदा खाते हो। अब हम बनाते ही नहीं है, अब हम खाते ही नहीं है। तो अब तो हमने चीनी ली नहीं, क्योंकि हमारी चाय में बंद है चीनी। और गुड़ लिए हमने, वो केसर वाले गुड़। और फिर यहाँ दालें, चना दाल लूज़ में रखी थी, मूंग दाल ये है देखो अनपॉलिश्ड, और ये उड़द की दाल है। और हमने फिर सूजी रवा लिया। एक्चुअली मैं सूजी रवा के पैकेट ढूंढ रही थी। इडली के लिए रवा मैं यहीं से लेके जाती हूँ, कभी कीड़े वीड़े नहीं लगते, एकदम साफ़ सुथरी रखी रहती है। तो था नहीं, पैकेट वाला दिख नहीं रहा था, तो फिर लूज़ वाला ले लिए 2 पैकेट अलग अलग 1-1 किलो के बांध लिए हमने। अच्छा हाँ, जो मैं बता रही थी कि नया नया क्यों लग रहा है, क्योंकि अब इन्होंने भी ऊपर नीचे डबल स्टोरी कर लिया है। ये इमली रखे थे, इमली के पैकेट। चलो बाद में बताते हैं कहानी पहले सामान क्या क्या निकल ना जाए। तो खड़े मसालों में थी लौंग, काली मिर्ची, और ये सब था घर पे, इसलिए मैंने नहीं लिया है। और दालचीनी भी थी। और क्या था, हाँ मैंने लाल मिर्ची ली सूखी वाली, क्योंकि घर में रखी है मिर्ची, पर कश्मीरी लाल मिर्ची है, मोटी वाली जो भिगोते हैं। तड़के वाली एक गोल वाली बोर मिर्ची रखी हुई थी, लेकिन ये लंबी वाली ली मैंने, ये ख़त्म हो रखी थी, पतली वाली लंबी लंबी सी। तड़के के लिए ज़रूरत पड़ती है, भले 2-2 1-1 भी इस्तेमाल करते करते पता थोड़ा ना चलता है, एक पैकेट चल गया 6 महीना ख़त्म हो गया, वो जो पहले लेकर आई थी मैं। बिल्कुल जनवरी, मैंने अभी वॉइस ओवर से पहले चेक किया कि मेरा लास्ट मेरे चैनल पर डी मार्ट वीडियो कब का है, तो 14 जनवरी लिखा था, जिसमें मैं पर्पल वाला ड्रेस पहन के शुभ के साथ गई थी। अब सोचो, अब हम कल गए थे। और फिर ये सारा का सारा शॉपिंग हो गई, यहाँ पे रखा। हाँ, मुरमुरे लिए, मुरमुरे का पैकेट मिलता है साईं जीवन में भी फिर भी यहाँ वाला लिया पैकेट, वो बहुत जल्दी नरम हो जाता है, वो इसलिए वजह से ये लिया। यहाँ देखो, चूँकि राखी सेलिब्रेशंस चल रहा है, तो सेलिब्रेशंस के पैकेट, दिवाली फेस्टिवल हो, राखी हो, ये ज़रूर मिलते हैं। तो ये कैडबरीज की लॉटरी लगी हुई थी। लॉटरी मतलब फ्री में नहीं था, जिसकी किस्मत में होगा उसके हाथ में जाएगा, वो उस मतलब से। और ये हो गए नमकीन भुजिया। हाँ, शुभम को वो पसंद है आलू भुजिया हल्दीराम का, तो ये लिया था मैंने। और फिर बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ नमकीन थी। मैंने एक तो ये ली थी आलू भुजिया, एक मैंने लिया है वो नमकीन मिक्सचर लिया है, जो कि हम चिवड़ा बनाते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से लिया। और गुलाब जामुन का एक टिन लिया। लास्ट टाइम भी हम लेके गए थे, जनवरी में जब आए थे, एक वाइट रसगुल्ला लिया था, एक गुलाब जामुन। अब इस बार राखी में शुभी आ नहीं रही है, शुभम बस हैं अकेले, तो एक मीठा तो ले ही लेते हैं रक्षाबंधन के लिए, इसलिए मैंने एक गुलाब जामुन का ले लिया था टिन। हालांकि इसमें खूब सारी चाशनी भरी रहती है, फिर घर में कुछ मीठा बनाना होगा तो इसी से काम हो जाएंगे, 1 पंथ 2 काज हो जाएंगे। मैंने घर में इसीलिए नहीं कुछ बनाया मीठा। एक मीठा बनाओ, फिर वो गुलाब जामुन बनाने का था, सोच भी रही थी, पर फिर वही चाशनी समेटते बैठो, फिर मीठे में कुछ बनाओ और फिर खाओ और फिर यही सब मसले शुरू हो। अब सब अपना अपना दूर भाग रहे हैं, किसी को मीठा नहीं खाना है, किसी को चीनी नहीं खानी। हस्बैंड तो वैसे भी नहीं खाते थे, अब हम और शुभम बचते हैं 2 लोग। मैं तो कंटेंट के लिए भी नहीं बनाती कुछ मीठा। और फिर हाँ, केचप लिया मैंने, न्यू पैकिंग आई है केचप की, घर में ख़त्म था तो लिया। और मैगी की भी कई सारी, जैसे नूडल्स, यीपी सब था, कुछ भी नहीं लिया। एक ही पैकेट बहुत दिन चल जाता है मैगी का, और लेती हूँ मैं हर बार। सोच भी रही थी ले लूँ, पर सोचते जाने दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ये तो वहाँ से भी ले लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। वर्मीसेली ले लिए 2 पैकेट, जो मैंने आज सुबह नाश्ता बनाया था ना, सुबह सुबह जल्दी निकली। अब हस्बैंड ना पोहा नहीं खाना चाहते हैं, तो फिर अब ये होता है, सुबह कई बार होता है ना कुछ जल्दी का कुछ नाश्ता बनाना है, तो फिर वर्मीसेली नमकीन पसंद है उनको, रोस्टेड वाली। तो फिर आज मैंने सुबह वही नाश्ते में बनाया था, 1-1 प्लेट खा के आए आराम से। तो फिर मैंने ये वाले 2 पैकेट ले लिए, और ब्राउन वाली। और चीज़ बोल रहा था शुभम, मेरा भी मन था कि मुझे डाइस चीज़ लेनी है, क्योंकि बहुत दिनों से पिज़्ज़ा नहीं बना है, बनाएंगे खाएंगे। लेकिन फिर सोचा कि रहने देते हैं, क्योंकि अभी कल वैसे भी छोले भटूरे बनने हैं,
राखी के दिन, और गुलाब जामुन है और इस तरह का खाना, तो फिर अभी फिर वो पड़ा रह जाएगा, और फिर अभी से ले लो तो फिर वो दिमाग में चलेगा बनाना है जन तो भुसाओ से ले लेंगे। हाँ, ये लिया मैंने पिलग्रिम का एलोवेरा जेल, बहुत अच्छा है। अगर आपको एलोवेरा जेल यूज़ करना हो, मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था, अभी नहीं, ये तो अभी लिया। तो शुभी आई थी तो उसके पास था और घर में ख़त्म था, तो वो अपना आधा थोड़ा सा बचा था तो वो रख गई थी। तो फिर वो मैंने जब यूज़ किया ना तो मुझे वो बहुत पसंद आया, तो मैंने वो लिया स्पेशली इस बार यहाँ से। और फेस वॉश में बाई वन गेट वन फ्री थे, कोई भी क्रीम थी बस बाई वन गेट वन फ्री। ये जॉय का किसी ने यूज़ किया है क्या? मैंने सुना तो है आजकल जॉय की बहुत रेंज आती है, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो फिर मैंने गार्नियर का ही ले लिया वो फेस वॉश। और इस बार पहली बार सोचा कुछ तो दिवाली से पहले थोड़ा अपना चौकटा सही कर लिया जाए। चौकटा मतलब हम लोग ऐसे चेहरे को बोलते हैं, थोपड़ा चेहरा, फेस। तो ये ले ली दिवाली की, अभी आई नहीं है, आने वाली है। तो हमने सोचा चलो अब आए हैं, अब कब आना होगा, ले लिए हैं। 2 मास्क लगाएंगे, पहले अभी आज तक लगाए नहीं है, सुना है कि उससे थोड़ा सा सही होता है D10 P10, तो वो उसके लिए ट्राई मारेंगे, लाई हूँ मैं। दिखाऊंगी। और ये देखो उठाया था चीज़ की डाइट चीज़ ले लूँ क्या, फिर सोचने लग रही हूँ कि वही बेस तो भुसावल से ही लेंगे। यहाँ बेस रखे थे लेकिन वो अच्छे नहीं थे, थोड़े सख्त से लग रहे थे, उतने फ्रेश नहीं लग रहे थे। ब्रेड लेकिन एकदम फ्रेश थी तो वो लिया था। और फिर ये लिक्विड डिटर्जेंट रखा हुआ है, अभी एक्सेल यूज़ करते हैं हम, हमारी फ्रंट लोड है तो लिक्विड ही यूज़ करती हूँ मैं, तो रखा था तो फिर छोड़ दिया। और चीज़ क्यूब्स लेनी थी, वो अलग अलग जो सेपरेट रहती है ना, रोल रैप्ड वाली, वो चाहिए थी, तो वो चाहिए। तो ये वाली देखा, यहाँ वाली ये चीज़ है, तो फिर ये नहीं ली, क्योंकि ना ये जैसे ही पैकेट खुलेगा तो वो एक एक फिर वो ड्राई होने लगती है। वो पैक्ड वाली जो आती है ना, वो बढ़िया रहती है, तो अपना जितना इस्तेमाल करना है, 1 ले लो 2 ले लो, फिर रखी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं होती। और क्योंकि रोज़ यूज़ नहीं होती हमारे घर चीज़, वो तो कभी कभार कि अब रात के खाने में अभी कुछ नहीं है या सुबह ऐसा कुछ नाश्ता नहीं बन रहा है, तो चलो शुभम को कुछ ऐसा बनाना है तो झटपट से बन जाता है, बच्चों को तो चीज़ पराठा या कुछ भी फिलिंग कर दो तो शौक से खा लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत रखती हूँ मैं 4-6 क्यूब्स घर में। और फिर आ गए क्या फेस वॉश वाले काउंटर पे? हाँ, वही मैं दिखा रही थी ना, बाई वन गेट वन फ्री वाले में। हाँ, तो हमने सिर्फ वही लिया गार्नियर का। और फिर हम आते हैं, हाँ, हिना लिया मैंने, नूपुर मेहंदी, जो मैं बालों में मेहंदी लगाती हूँ कभी कभार, तो गर्मी में तो लगाने का दिल था, तो पानी की किल्लत थी, अब पानी आने लग रहा है टंकी में, अब टंकी ओवरफ्लो होने लगी है बिल्डिंग में, तो क्योंकि पानी वानी लगता है ये बाल बाल धोने में, मेहंदी मेहंदा लगा के बैठना, तो इस बार ले लिया अभी एक पैकेट लिया था काफ़ी टाइम पहले, मुझे तो लग रहा है वो सावल में ही लिया था लोकल शॉप से, काफ़ी दिन चला, अभी भी पड़ा हुआ है थोड़ा सा, 2-3 चम्मच। तो ये लिया नूपुर मेहंदी। और यहाँ पर जार वगैरह कंटेनर्स वगैरह थे, तो डी मार्ट की, हाँ, कहानी अभी इसी बीच बता देती हूँ, तो ऊपर नीचे हो गया है। तो नीचे जो चप्पल थी, मतलब कि शूज़ वाला काउंटर था, और जो कपड़ों वाला था, शूज़ और कपड़े क्लोथ्स सब ऊपर पहुंच गए हैं 2nd फ्लोर में। 1st फ्लोर में सिर्फ घर गृहस्थी है, बल्कि किचन कहना चाहिए, सारा किचन का सामान और ये घर गृहस्थी का सारा सामान ऊपर हो गया है। वो इनो लिया मैंने, क्योंकि जब जब मैं ढोकले बनाती हूँ, इडली वगैरह बनाए तो इनो का पैकेट लगते हैं, इनो की डब्बी ले लिया। और ये कंटेनर्स में हर बार देखती हूँ, जी ललचाता है, पर ये सोच के रह जाती हूँ इसको रखूँगी कहाँ मीनू तुम। ये देखो बड़ा प्यारा सा था, सेट ऑफ 3 लिया नहीं है मैंने, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी टोकरियाँ हैं, लेकिन ये अच्छा है, 116 रुपये का, 115 क्या है, चश्मे में भी दिखाई नहीं दे रहा, देखो इतनी साफ से। ये बास्केट वगैरह सभी बहुत अच्छी थी, ये भी बहुत बढ़िया आइटम रहता है, लंबी वाली जो बास्केट है ना, किचन में जैसे बॉटल्स रखना है, कई सारे पैकेट्स होते हैं मसाले वगैरह के, फ्रिज में भी ऐसी बहुत अच्छी रहती है, लंबाई में रहती है तो अंदर तक पहुंच जाती है। और ढेर सारे आप इसमें पैकेट्स वगैरह जैसे मसाले वसाले के, या डब्बियाँ होती हैं, कई सारी बॉटल्स होती हैं, वो सब इसमें आप रख सकते हैं। और ये प्लास्टिक काउंटर था जितना भी है, किचन के डब्बे कंटेनर्स वगैरह। और हाँ, तो मैं बता चुकी ना कहानी। हाँ, तो नीचे क्या था ना, बहुत खाली खाली लग रहा था, जाते ही तो मुझको 1 सेकंड को लगा ये डी मार्ट बंद करने वाले हैं क्या, तो सारा स्टॉक इनका
खाली कर रहा है, क्योंकि जो चीज़ जहाँ पहले रखी रहती थी अब वो वहाँ रखी नहीं थी, मतलब अब वो रीअरेंज करने में लगे पड़े थे। और मुझे क्या लगा, ये लगता है डी मार्ट यहाँ से जाने वाला है क्या, ख़त्म कर रहे हैं क्या, यहाँ तो कुछ सामान ही नहीं दिख रहा है, तो पूरा खाली खाली पड़ा है, एक एक कॉर्नर तो पूरे पूरे खाली पड़े थे। तो मैंने पूछ ही लिया, मेरा दिल मतलब माना ही नहीं कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों। तो फिर मैंने सोचा पूछ ही लेते हैं एक भैया से, तो वहीं पर थे जो, तो हमने कहा भैया ये बंद हो रहा है क्या, तो बोले नहीं नहीं, वो ऊपर चले गए सारे फुटवेयर और कपड़े, इसलिए नीचे खाली हो गया है, तो हम पूरा फैला रहे हैं। मतलब अब दीपावली में जो यहाँ पे शॉपिंग होगी ना, तो एकदम फुल काउंटर हर चीज़ का सेपरेट सेपरेट, पहले बहुत कंजेस्टेड था ना, चीज़ें ढूंढनी पड़ती थी, अब हर चीज़ का अपना एक अलग ही काउंटर बन रहा है। जैसे कि वो गाला का स्पॉन्ज मैंने हाथ में देखा था ना आपने, मैं वही यूज़ करती हूँ बर्तन धुलने के लिए। डिश वॉशिंग में मैं गाला का स्पॉन्ज यूज़ करती हूँ, वो मैंने लिया, ख़राब हो रखा था, लेकिन हाँ यूज़ तो हो रहा था। एक स्पेयर में भी रखा है, लेकिन मैं एक रखती हूँ एडवांस में कि ये चाहिए ही चाहिए रहती हैं चीज़ें। और फिर यहाँ पर ये वाले भी अच्छे लगते हैं, ये फ्रीज़ में रखने वाले होते हैं कंटेनर्स, जिनमें नीचे मैट लगी होती है, जिससे जब हम कुछ भी धुलते हैं ना, जैसे टमाटर वगैरह धुल के रखो तो पानी ऐसे नीचे ठहर जाता है, या मॉइस्चर वगैरह रहता है ना, तो ग्रूव, जैसे ग्रूव जार चले हैं ग्लास वाले, वैसे ही प्लास्टिक शीट रहती है नीचे में। ये देखो, ये वाइट वाली टोकरी मैं यूज़ करती हूँ ना, जब भी बॉईल किया कोई भी चीज़ धुला तो इसमें रख दिया। ड्रेन बास्केट भी होती है ये, मतलब नीचे होल्स भी बने हैं, धुल के भी रख दो बड़े आराम से। ये 40 रुपीज़ की होती है, मेरे पास है ये सेम। बहुत बार लोग पूछते हैं, तो देखो मैं बताती हूँ ना, मैंने डी मार्ट से लिया था, एक ली थी, खूब दिन यूज़ है, और जब से लिया इसको डेली यूज़ होती है ये। सुबह तो रोज़ चना मूंग बॉईल करती हूँ ना हस्बैंड के लिए एक मुट्ठी, तो जैसे कि जिस भी बर्तन में बॉईल किया बस इसमें छान के रख दिया, सीधे नल के नीचे डायरेक्ट धो लो, तो अच्छी चीज़ है ये। छोटी छोटी चीज़ें भी इतनी काम की चीज़ें होती हैं कि घर में चाहे जितनी भी चीज़ें पड़ी हो महंगी से महंगी, वो चाहे रोज़ यूज़ ना हो, कई बार सस्ती चीज़ें डेली यूज़ होती हैं, उनका फुल पैसा वसूल होता है। और बाथरूम के लिए ये ऊंचे वाले टब बढ़िया रहते हैं, आजकल तो घुटने में दिक्कत जो होती है उसके लिए बढ़िया है। हम सोचते ही रह जाते हैं, लिए नहीं, क्योंकि दोनों बाथरूम में रखे हैं पटे मीडियम साइज़ वाले, तो सोचते हैं जाने दो अब कौन बढ़ाए, फिर इसलिए कभी कभी लगता है या घर में कोई आए जिनको तकलीफ़ हो उनके लिए भी बढ़िया रहता है। पर वो ज़रा ज़रा से बाथरूम में दो दो पट्टे भी नहीं रख सकते हैं ना, इसलिए वो बकेट ही हो जाती हैं दो, फिर पटा। और ये क्लिप ली मैंने कपड़ों के लिए, ये भी थी, ये लिया, बालकनी में रखा है ना, वो जो स्टैंड, छोटे छोटे कपड़े जो होते हैं तो उड़ जाते हैं, अभी कल परसों की बात है, हैंकी वहाँ से उड़ कर के नीचे पहुँच गया था पार्किंग में, तो फिर वो लिया। पहले लगाते थे, फिर अभी बीच में लगाना बंद कर दिया था ये क्लिप। जैसे ही कपड़े सूखे तुरंत तो उठा लेते हैं, पर कई बार होता है ना छोटे छोटे कपड़े डले रह जाते हैं, दोपहर शाम तक याद नहीं रहती। अच्छा, जब मशीन लगती है तो पूरे कपड़े बराबर याद रहते हैं कि उठाने हैं, और जो छोटे कपड़े रोज़ वाले टंगे रहते हैं उनकी इतनी ख्याल नहीं रहता कई बार, इस वजह से ले लिया वो भी। पहले से भी थी, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं थी, वो धूप में ख़राब हो जाती है ना, कोई इधर उधर गिर पड़ गई। एक ये बहुत अच्छा था, ये आपने ऑनलाइन भी देखा होगा शायद, ये ऐसे प्रेस करके नीचे नैपकिन रहती हैं, पेपर नैपकिन किचन में, और ऐसे ही वो फोल्ड कर लो, एक बॉक्स जैसा रहता है, क्यूट सा है, थोड़ा सा नया फैंसी, लिया नहीं है मैंने, बता रही हूँ मैं और ये अच्छा, थोड़ा सा कुछ नया चीज़ जो लगी वो मैं आपको दिखा रही हूँ, अच्छी चीज़ है। बस हमारा वो काउंटर टॉप ही कितना ज़रा सा, सारा सामान पता है बिहाइंड द सीन हमारी वो डाइनिंग टेबल में रखा रहता है। फिर वो इसलिए कैमरा यहाँ से वहाँ घुमाती नहीं हूँ, क्योंकि सबकी नज़रें अलग, सबके अलग अलग ज्ञान, वो समस्या तो अलग ही है, वो एल इतना सा तो है हमारा। ये बहुत प्यारा है, सिलिकॉन की जो मोल्ड्स हैं, ये चॉकलेट्स तो इसमें बनती हैं, जैसे कोई भी स्वीट्स भी बना रहे हैं ना, ये मैंने लिया है ये सिलिकॉन वाला, इसलिए कि वो वीडियोग्राफी के लिए। मैं सोच रही थी एक दिन कि वो बनाऊंगी क्या, सफ़ेद तिल और उसकी वड़ी टाइप्स बनती है ना राजगिरे की, तो उसके लिए ना ऐसे छोटे छोटे से ऐसे बना दो, फ्रिज में रख दो कुछ कुछ सेकंड के लिए, तो वैसे सेट हो जाती है, शेप बन जाता है मोल्ड चॉकलेट के लिए। और ये थी डिस्पोजेबल प्लेट्स, ट्रेन सफ़र के लिए, बर्थडे पार्टीज़ के लिए। एक्चुअली ये बर्थडे पार्टी काउंटर रखा था कि पार्टीज़ में लगती रहती हैं, बाउल्स हैं, प्लेट्स हैं और ग्लासेस हैं, मतलब इसको भी एक अलग ही सेक्शन मिल गया। अब डी मार्ट में का ये जो जलगांव डी मार्ट, नीचे से इन्होंने जो फुटवेयर और कपड़ों का हटाया, हम सेकंड फ्लोर में जा ही नहीं पाए, वो मैं आपको अगली बार घुमाऊंगी जब छुट्टी आएगी, कभी गए तो। फ़िलहाल मतलब जाने का टाइम नहीं मिला, कि एक तो 2 बजे तक वहीं थक गए थे, 9 से 2 सोचो वहीं बैठे थे हम, फिर जब
वहाँ से 2 बजे आए, फिर थकान हो गई थी, लग रहा था ज़्यादा नहीं, जो ज़रूरी चीज़ें उठाओ और चलो। ये ब्लैक हिट लिया है, काला हिट। इतने मच्छर अभी पिछले 2 महीने से, तो मतलब मुझे लगता है घर में आज सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली चीज़ यही थी, हिट हमारे घर में। अभी तो मंगाया था पिछले महीने की, कब, साई जीवन से, क्योंकि बहुत शाम होते ही मच्छर हर जगह बंद रहता है। जाली हमारे यहाँ घर में पूरा पैक्ड रहती है, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। तो ये हो चुका है पिटारा फुल। ऐसे याद कर कर के सामान उठा उठा करके लेती जा रही हूँ, और जितना है तो मैं दिखाती जा रही हूँ। इतनी भर गई थी ये, फिर एक जगह इसको खड़ा कर दिया। जैसे बच्चे नहीं होते, भीड़ में जाओ मेले में तो बच्चों से कहा जाता है बेटा तुम यहीं खड़े रहो, अभी हम आते हैं, हमें यहीं मिलना। तो वही हाल है, इसको भी कहना पड़ता है ट्रॉली को, तुम यहीं मिलना, हम आते हैं। यहाँ पर बॉटल थी, देखो ये शुभी के पास ये पिंक वाली है, वो उसी से पानी पीती है। अभी गई थी लखनऊ तो अंतस को भी बहुत पसंद आई थी। बच्चों को ऐसी बॉटल थोड़ा फैंसी अच्छी लगती है, और बॉटल के चक्कर में पानी भी ज़्यादा पी लेते हैं। और ये स्कूल जाने बच्चों के लिए ये बॉटल्स थी। और ये टिफ़िन वाला है, हाँ स्टील वाले मैं दिखाती हूँ आपको। ये है चॉपिंग बोर्ड, अच्छा है, साइज़ अच्छा है, शेप अच्छा है, पूरा स्क्वायर होने की वजह से ना कई बार हम कुकर में जैसे कोई वेजिटेबल्स काटो, फिर जब हमें डायरेक्टली डालना हो ना, तो वो साइड से ज़्यादा चौड़ा पड़ता है। इसकी शेप बहुत प्यारी थी वुडन वाले की। ये स्टील वाले भी छोटे छोटे से थे। और ये छोटे छोटे डब्बे फ्रिज में सामान रखने के लिए, टिफ़िन जिसको कहती हूँ मैं, हमारे घर बहुत सारे टिफ़िन हैं। तो ये वाला मुझे अच्छा लगा, पता है, ये एकदम फ्लैट सा रहता है थोड़ा सा, जैसे पूरी पराठे के लिए सेपरेट अगर ले जाना है बच्चों को या ऑफिस वालों को, बढ़िया है इसमें सिर्फ ऐसे। ये प्लेट्स थी नाश्ते वाली, स्नैक्स प्लेट, पोहे, नमकीन, भजिए वगैरह सर्व करने के लिए। अब तो चेंज होता रहता है। मेरा तो देखो डिनर सेट वाली प्लेट्स अभी तक वही यूज़ होती हैं हमारे घर 25 साल से। वो डिनर सेट में रहती है ना वो प्लेट्स। और ये वाली एक प्लेट ली थी मैंने ऐसे प्लेटिंग के लिए, वीडियो के लिए, एक है मेरे पास, पर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, क्योंकि जब भी कोई स्नैक्स हो तो उसके साथ चटनी ही रहती है, और इडली सांभर इसमें खाते नहीं घर में हमारे। ये ड्रेन बास्केट थी, और ये मैंने ली हैं, ढक्कन लिए हैं, लिड कहना चाहिए, स्टील वाले, क्योंकि मेरे पास जितने भी लंबे वाले बर्तन हैं ना, जिसमें मैं दही जमाती हूँ या पलट के दूध भी फ्रिज में रखते हैं, शुभम के लिए जो मैं ओट्स भिगोती हूँ भगोने में, छोटी सी भगोनिया में, तो उस टाइप की भगोनियाँ भी यहाँ पर है। वो मुझे बड़े काम की लगती हैं। आपको लगता होगा वीडियो में भी, देखो मैं उसी भगोनी में उसका ओट्स डाल के रख देती हूँ, क्योंकि क्या ही है यार, उसी में दूध गर्म हो जाता है, उसी में डाल दिया, अब उसको अलट पलट करके दूसरा कटोरा कटोरी करो, तो उसी में रख देती हूँ। तो मैंने ढक्कन लिए हैं, लिड नहीं थे मेरे पास। जब मैंने लिया था ना सेट ऑफ 5 लंबे वाले बर्तन जो मैं फ्रिज में रखती हूँ, जैसे इडली बैटर है, ढोकला बैटर है, दही है, दूध है, तो वो लंबा बर्तन में मैंने प्लेट्स नहीं ली थी, विदाउट प्लेट्स लिया था मैंने, विदाउट लिड लिया था वो सेट ऑफ 5 डब्बा सेट। तो अब लगती है, अब प्लेट लगती है, तो मैं जो जैसे मेरे पास घर में नॉर्मली किचन में प्लेट्स हैं वो लगा भी दूँ कभी, तो फिर वो प्लेट फिर वहीं एंगेज हो जाती हैं। तो मुझे दिखी तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, 2 छोटी 2 बड़ी। एक ये बहुत प्यारी हैं जो हर बार दिखती हैं, ये पीतल की नहीं है, ये ब्रास नहीं है, ये पॉलिश्ड वाली हैं थाली प्लेट्स जो होती हैं, थोड़े दिन में इनकी पॉलिश निकल जाती है। ये जो बाउल रखी हैं, ये जो प्लेट रखी हैं स्नैक्स वाली, गेस्टिंग के लिए अच्छी है, डेली उसके लिए नहीं अच्छी है। घर में गेस्ट आए और आप उनको इसमें पोहे सर्व करेंगे तो पोहे की वैल्यू बढ़ जाएगी वो अलग बात है, लेकिन आप रोज़ यूज़ करेंगे तो उसकी पॉलिश निकल जाएगी। ये 3 के सेट के ग्लास है, पता नहीं क्या सोचा, शायद पति पत्नी और एक बच्चा, मतलब शायद अब मतलब एक बच्चा रखते हैं ना लोग, इसलिए 3 लोगों के लिए 3 ग्लास का सेट बनाया है, या 5 बर्तन कह सकते हैं। तो 3 ग्लास और एक थाली, 2 कटोरी ऐसे करके भी था। पूजा के बहुत सारे बर्तन, जैसे लोटे रहते हैं, कलश रहते हैं, दिए, बहुत वैरायटी के दिए रहते हैं, अखंड दीप, ज्योति, तो ये सब भी यहाँ मिलता है। और मुझे लगता है बाहर जो मार्केट में मिलता है उसकी प्राइस से ही कम ही होगा। मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि कौन से दिए का कौन सा प्राइस है, फिर भी मैं ऐसे वीडियो करके कर रही हूँ पास से, अगर आपको ध्यान जाए तो आप देख सकते हैं। समय दीप रखी थी, मैंने भी ली थी 2-3 साल पहले, पर यहाँ से नहीं ली थी मतलब मेरे पास है समय दीप, मुझे प्राइस नहीं याद है, तो अब ये मैं नहीं कह सकती, पर इतना तो है कि बाहर से तो सस्ता ही रहता है। डी मार्ट का मतलब नाम ही इसीलिए। ये छोटी भगोनियाँ, ये ऐसे ही मैंने ली थी एक बार, मैंने तो मार्केट से ली थी बहुत पहले, मुर्तजापुर में रहती थी मैं, बच्चे छोटे थे, तो जैसे थोड़ा सा दूध गर्म करना है ना, किसी और बर्तन में गर्म करो, चायदान हमारा बड़ा था उस टाइम पे,
तो उतने से मैं इतनी सी एक कटोरी दूध गर्म करना, तो वो एक कटोरी या दूध गर्म करने की वो भगोनी में शुभी के लिए इस्तेमाल करती थी अक्सर, शुभम शुभी के जब छोटे थे। अब उसी भगोनी में एक गिलास दूध गुनगुना करके उसमें ओट्स बन जाता है। तो या कुछ भी बहुत सारे काम कर लेती हूँ मैं। मेरी खुद की चाय शाम में बनानी हो ना छोटी सी भगोनी से, कई बार तो छोटे बर्तनों में दिल को ऐसा लगता है बर्तन कम निकल रहे हैं सिंक में। ये देखो लड्डू मोदक मेकर, अब तो गणपति जी आ रहे हैं इसलिए मोदक मेकर तो मतलब हर जगह बिकेगा। ये है स्टील वाले मोदक मेकर, एल्यूमिनियम है शायद, में भी पॉलिश ऐसे स्टील जैसे दिख रही है, एल्यूमिनियम के ही होते थे पहले वाले, अभी फ़िलहाल ये ऐसा दिख रहा है स्टील जैसा, बट मुझे भी लग रहा है कि एल्युमिनियम होगा। तो उससे क्या ही फ़र्क है, मोदक मेकर है ये। मेरे पास तो प्लास्टिक के हैं, एक बार मैंने लिया था ये इस तरीके का, दे दिया किसी को। एक तो आधी चीज़ें जैसे कुछ नई नई चीज़ें लो ना, जैसे किसी को पसंद आए तो लगता है चलो ले लो, हम ले लेंगे, फिर तो कभी लेना होता ही नहीं। तो मेरे पास तो खुद प्लास्टिक वाला ही है, मैं वही यूज़ करती हूँ मोदक मेकर के लिए। 2-3 साइज़ के हैं मेरे पास। अच्छा देखो कढ़ाई में कितनी बार व्लॉग में या स्पेशली कुकवेयर रिव्यू में मेंशन करती हूँ, बताती हूँ। अब आप ही सोचो 10 साल पहले कोई ब्रांड नहीं होता था, फिर भी मम्मी लोगों के पास जो कढ़ाई है ना, कोई मुहर लगी किसी ब्रांड की, फिर भी तो अच्छी खासी चल रही है ना। लोहे पीतल की सब जो पहले चलती थी, कोई नाम ना थोड़े होते थे। अभी भी सेम वही चीज़ है। अब ये देखो, ये जो कटोरा मेरे हाथ में है ना, ये इसमें हैंडल नहीं है, और ये जो होती है ना कढ़ाई, इतनी बढ़िया होती है। 500-600 रुपये में ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील है, इंडक्शन में भी यूज़ होती है, गैस में भी यूज़ होती है। अभी नए कढ़ाई में मैंने नोटिस किया है कि हैंडल पीतल के लग रहे हैं। ये देखो, ये तो इतनी हैवी थी, इतनी हैवी थी, 900 समथिंग की थी ये कढ़ाई, इतनी हैवी थी। जैसे मैंने पहले 2 कढ़ाई पकड़ पकड़ के ऐसे कैमरे से एक हाथ से दिखाई ना, तो नॉर्मली मैं पकड़ पा रही थी। इसको जैसे ही मैंने पकड़ा तो मेरे हाथ को थोड़ा वेट महसूस हुआ। ये देखो 959 की, मतलब 1000 में आपको ये कढ़ाई, इतनी भारी और हैवी कढ़ाई है। गैस इंडक्शन किसी में भी यूज़ करो। ये तो देखो 550 रुपये की है, और ये कितने की थी, क्या था फिर से नहीं देख पाई। हाँ, ये भी ऐसे 500-600 की थी। पीतल के इसमें हैंडल लगे हैं, मस्त ट्राईप्लाई बेस है, और इंडक्शन में भी यूज़ होती है, गैस में भी यूज़ होती है। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा ब्रांड है तो ही उसका अच्छा होगा। अब फिर जब पूरा व्लॉग उसमें उनको समझा दो लोगों को रिव्यू में कि आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, तो कहेंगे रिव्यू तो आपने बहुत अच्छा दिया, लेकिन ब्रांड नेम तो आपने बताया ही नहीं। ब्रांड नेम बता देते तो और भी अच्छा होता। मतलब उनको खुशी इस बात में है जब उन्हें 3000 की कढ़ाई मिले। जब अगर यार 800 रुपये मिल रही कढ़ाई तो क्या ही दिक्कत है, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं होते। मैंने दिवाली में रिव्यू किया था कि अब आजकल आती हैं, देखो ऐसी रोटी मैं जाली में रखती हूँ ना, रोटी तो मैं गोल वाली जाली यूज़ करती हूँ ना, वैसी स्क्वायर में ना, यहीं से ली थी शायद डी-मार्ट से, जिसमें मैं रोटी बना के फल के रखती हूँ ना जाली में, फिर वो ठंडे हो जाते, मतलब ठंडे नहीं भाप निकल जाती है, फिर लास्ट में घी लगा के रखती हूँ डब्बे में। ये छन्नी थी छलने तलने वाली है मेरे पास, नहीं ली मैंने। और ये कद्दूकस वाला, ये अच्छा हो रहता है, ये ना फिसलता नहीं है, स्लिप नहीं करता है, ये जो ऐसे स्क्वायर वाले जो चले हैं आजकल। तो कढ़ाई के मतलब आप समझ गए ना, जो मैं बोलती हूँ रिव्यू में कि आप ऐसा ले सकते हैं, आप वैसा ले सकते हैं, मेरे कहने का मतलब वही होता है। देखा करो अपने शहर में जहाँ पे भी मिल रहे हो चीज़, अगर आपको सस्ती भी मिल रही है और चीज़ क्वालिटी वही है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो जलती नहीं है और ये जल जाएंगी। और ये अच्छी लग रही थी, ये मेरा मन हो रहा था लेने का। जब मैं भजिए वगैरह तलती हूँ तो मेरा मन हुआ कि मैं इनको ले लूँ और फिर भजिए तल तल के इसमें रखती जाऊँ, फिर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए, मैं इसे दिखाऊँ, पर निकलता विकलता तो कुछ है नहीं है। फिर छोटी छोटी चीज़ें करके ना वीडियो के चक्कर में बहुत सारे सामान हो गए हैं। अब दिल नहीं करता सामानों को संभाल के रखना, फिर यूज़ करना, फिर धोना मांजना। ये मेरे पास है अगरबत्ती वाली, ये बहुत बढ़िया रहती हैं प्लेट्स, इसमें अगरबत्ती रखो, पूरी अगरबत्ती की जो राख गिरती है आराम से आप क्लीन कर सकते हो। ये टी एंड शुगर का सेट था स्टील का, अच्छा है, मेरे पास है ही ऑलरेडी ग्लास वाला, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। बहुत पहले मेरे पास ऐसा भी था स्टील वाला। और स्टील के चाय, ये थी सिंक के लिए जाली। और भी दिखाने वाली हूँ मैं आपको बर्तन। तवे के बारे में भी दिखाऊंगी आपको, तवा कढ़ाई में कितनी बार बोलती हूँ। यहाँ पे ना मिलती हैं चीज़ें बहुत सारी, बस घूमने को टाइम चाहिए, देखने सुनने को। और इतनी सारी कलछी रखी थी, मुझे हंसी आई कि जो चमचा चमची कलछी कलछे थे इतने सारे, इसमें वो वाला नहीं है जो मेरे पास गोल वाला। एक दिन एक कमेंट था कि दिल तो करता है ये गोल वाला आपका चुरा लूँ, जो जिससे मैं पलटा यूज़ करती हूँ,
और ये फिर एक बार एक कमेंट था कि आप मुझे ये दे दो, मैंने कहा ठीक है अच्छा ले लो। तो एक बार एक कमेंट था, सारी खासियत जो भी डोसा में या चिल्ला में हमने कुछ बनाया था, उन्होंने कहा था मुझे तो लगता है ये सारा इसका जादू है, गोल वाले पलटे का। अच्छा इतने सारे डीमार्ट में कलछी रखी थी, लेकिन वो गोल वाला फ्लैट वाला नहीं मिलता। अब मुझे समझ में आया, लोग अक्सर पूछते हैं आपने कहाँ से लिया, ये मिलता नहीं है क्या मार्केट में। और मेरे पास वो बहुत पुराना है, मुझे लग रहा है शुभी बहुत छोटी सी थी। अब मान लो तो तुम 20 साल पकड़ लो, वो जो गोल चपटा मैं यूज़ करती हूँ। मेरे पास यही कुकर है छोटू वाला हॉकिंस का, ये है जिसमें मैं चावल बनाती हूँ, देखा कि नहीं। वो हॉकिंस का ये 1.5 लीटर का कुकर यही है, सेम टू सेम मेरे पास है, जिसमें मैं चावल पकाती हूँ डेली, ठीक है। और ये तोरन वगैरह लटकन झटकन थी। ये केले का पत्ता है, ये मैंने लिया है, ये मुझे चाहिए था। मेरे पास ट्रे थी, लेकिन कई बार प्लेटिंग करनी होती है साउथ इंडियन, तब ऐसा लगता है जिस थाली में हम रख रहे हो ना साउथ इंडियन, तो उसमें चाहिए केले का पत्ता। फ्रेश केले का पत्ता उस दिन अवेलेबल नहीं मिलता जिस दिन मैंने वो रेसिपी बनाई होती है, इस वजह से मैंने ले लिया। वो उसको अपना धो के साफ़ करके रख लो। तोरन मिल रहे थे, हालांकि ये सारी चीज़ें गणपति की वजह से, सजावट की वजह से मिल रही हैं, क्योंकि इस समय गणपति घर घर आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए तैयारी होती है। दिवाली से भी बेहतर होती है गणपति में, तो लोग शॉपिंग करते हैं, इसी वजह से मार्केट में चीज़ें हैं। अभी दिवाली में तो और भी आएगा, इससे भी भयंकर आएगा। तो फिर ये मोर वाला मुझे अच्छा लग रहा था, फिर मैंने ये ले लिया है। हालांकि दिवाली में पता नहीं आना हो पाता है कि नहीं, क्योंकि काम बहुत होते हैं। एक तो साफ़ सफाई का करो काम, फिर कुछ मीठा सीठा दिवाली में तो बनना ही बनना है, बाकी त्योहारों में बने चाहे ना बने। और फिर बहुत हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है फेस्टिवल के नाम पे, तो फिर शायद जाना ना हो पाए, तो मैंने कहा चलो अभी ले लेते, यूज़ नहीं करूँगी मैं, दिवाली टाइम पे लगाऊंगी। तोरन ले लिया मैंने, ये मोर वाला लिया, ये अच्छा लग रहा है कि ये वाला बताओ। ये वो वाला पत्ती पत्ती सा था, ये थोड़ा ऐसे डार्क चौड़ा सा था, तो मैंने सोचा चलो ये ले लेते हैं। हर साल एक चेंज करती हूँ मैं। और ये टेडी बियर वाला हेयर बैंड बहुत क्यूट लग रहा था भाई, अंतु के लिए। अंतस मेरी भतीजी है ना, ऐसे छोटे बच्चे तो अच्छा, अब अपने बच्चे छोटे नहीं बड़े हो गए, अब ये छोटी लड़कियों के जो ये क्यूट क्यूट से आइटम होते हैं देख के बड़े प्यारे लगते हैं। और क्या था, ये मेकअप शेकअप का सामान था, वो सब हमारे पल्ले का है नहीं, मतलब हमारे मतलब का है नहीं। और ये लिया हिना ब्रश लिया है एक घर में, वो मेहंदी ली ना अभी, वो हिना मैं खुद से ही अप्लाई करती हूँ हिना बालों में, मैं वीडियो में दिखा चुकी हूँ ना पहले। हाँ मैं खुद ही से अप्लाई कर लेती हूँ अपने पूरा ऐसे रैप करके मेहंदी पर, ब्रश से अच्छी लगती है तो ब्रश यूज़ करती हूँ मैं। तो काफ़ी बेकार हो गया है वो, ऐसे काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ मैं उसी को। तो अभी दिखा वही 35 रुपीज़ का सेट, तो हमने कहा भाई ले लो, क्या ही दिक्कत है। और कैटल थी, इलेक्ट्रिक आयरन था, और कॉपी वगैरह हैं बच्चों के लिए। और ये पूजा के सामान के लिए, अभी वही गणपति आ रहे हैं ना, तो वही दिया या अखंड दीप जलाना है, तो इसलिए दिए की बहुत वैरायटी थी गणपति की वजह से। राखी फेस्टिवल है तो राखी थी, लेकिन बची कुची थी, अब आखिरी दिन है राखी में तो क्या ही मिलेगा, धागा धागा रखे थे, सब लोग तो भेज ही चुके होंगे। कटोरे, वो जो उसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कटोरे वाली कढ़ाई को, नाम नहीं याद आ रहा, छोड़ो अभी दिमाग। हाँ तवे में चलते हैं, चलो देखो तवे कितनी वैरायटी। मैं जो तवा यूज़ करती हूँ, अगर आप मेरा कोई पुराना वीडियो देखोगे ना, कोई 6-8 साल पुराना, तो भी आपको सेम तवा मिलेगा। जो अभी भी लोग पूछते रहते हैं, क्या है ना, मेरे पास भी बहुत नए नए रखे हैं पर मैं नहीं यूज़ करती। वो जो जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसी को यूज़ करती रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि क्या ही करना, जितना फैलाओ तो वो दो दो के रखना भी पड़ता है, फिर निकालो रखो करो उसी जगह पे किचन में। तो इसलिए जो एक चीज़ निकली है तो उसी में यूज़ करते रहो, ऐसा इस वजह से मैं उसी में बनाती रहती हूँ। और मुझे लग रहा है वो तवा पाचोरा में किसी शॉप से, लोकल शॉप से लिया था, वो जो नॉन स्टिक तवा जो मैं यूज़ करती हूँ। अब 9 साल तो देखो भुसावल आए हुए हो गए, शूटिंग करते करते हो गए, और मेरे आप 6-7 साल 8 साल पुराने वीडियो भी देखोगे तो वही तवा यूज़ हो रहा होगा, नॉन स्टिक वाला, वो ऐसे फ्लैट सरफेस वाला। और एक तो मुझे इतना बढ़िया यहाँ दिखा, पर है मेरे पास तो मैं क्यों ही लूँ। ये वंडर शेफ़ की भी बहुत रेंज यहाँ पे रखी थी, तड़के पैन था, वो प्रेस्टीज के कुकर थे। हाँ ये स्क्वायर वाला देखो, स्क्वायर तवा मैं हमेशा से, सदियों से, मतलब मेरे दिल की जो चाहत थी डोसा तवा लेने की, वो मुझे स्क्वायर वाली ही थी। इससे क्या होता है, सेंटर में जैसे ये रखा और वैसे कटोरी में लिया, मस्त बड़ा सा पूरा फैला दिया। गोल वाले में एक बाउंड्री सेट हो जाती है कि इधर तक ही फैल पाएगा, उसके ज़्यादा नहीं। तड़के के लिए ये छोटे छोटे से फ्राइंग पैन भी बहुत अच्छे होते हैं। ये मेरा मन हो रहा था, एक मिनट मैंने उठाया कि मेरे पास तड़के पैन तो हैं 2-3 तरह के,
ये नहीं है फ्राइंग पैन तड़के वाला नहीं है। फिर हमने कहा नहीं मीनू रखो, चलो बहुत फ्राइंग पैन है तुम्हारे पास, इसको रखो। फिर हमने रख दिया, लेकिन वो अच्छा है जिसको तड़का पैन लेना हो तो उसके लिए ठीक है। तवे की देख लो लाइन लगी पड़ी है यार, क्या अंतर है इन तवों पे? कुछ अंतर नहीं है, कोई का नाम चिपका है किसी में नाम नहीं है, बस उतना फ़र्क है। बॉटल्स देखो स्टेनलेस स्टील वाली। अब आजकल किसी ब्रांड की बॉटल ले रहे हो तो भाई वो 1200 1400 की मिल रही है, क्या ही फ़ायदा। बच्चे से स्कूल में खो जाती हैं, पति से ऑफिस में खो जाती हैं, और एक टाइम के बाद कोई भी बॉटल हटानी ही है। अगर वही काम 200 300 400 में हो रहा है तो क्या ही करना 1400 रुपये खर्चा करके। और वो तोरण एक लेडी खरीद रही थी गणपति के लिए, अच्छी लग रही थी। और कुकर थे हर साइज़ के, प्रेस्टीज, हॉकिंस और तमाम तमाम नाम नहीं याद आ रहे मेरे को, कोई तो बिना नाम के भी थे। और क्या था, हाँ फिर यहाँ से आते 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 हम लास्ट काउंटर तक पहुँचते हैं तो फिर यहाँ पर हाँ रिबन वगैरह रखे थे, हेयर बैंड थे। मुझे वो लंबी वाली क्लिप चाहिए थी, वो ऐसे बनाना क्लिप जैसी होती हैं, पर वो बनाना में ऊपर से लॉक होता है ना, वो जो मैं लगाया करती हूँ वीडियो में आपने देखा होगा, ऐसे ऊपर से पकड़ के ऐसे लंबी वाली उसको कहते हैं। उससे बालों में दुखता नहीं है, खिंचते नहीं है बाल, पर वो थी नहीं यहाँ पर, तो फिर मैंने नहीं लिया। और फिर फाइनली सारा कुछ करके बिलिंग करके आ गई बाहर डी मार्ट के। और आज बच्चे साथ में नहीं है तो पॉपकॉर्न किसी को नहीं खाना था। मैंने शोन से पूछा था तुम्हारे लिए ले आऊँगी क्या, तो मना कर रहा था, तो नहीं लिया वो पॉपकॉर्न जो मिलता है यहाँ बाहर में, बटर डी मार्ट वाला। अब आते हैं बच्चे तो लेते हैं, पर उसने मना किया था तो नहीं लिया मैंने उसके लिए। वो घर में अब आजकल पॉपकॉर्न बना लेता है अपना खुद वो जो पॉपकॉर्न लेती हूँ ना मैं, कॉर्न लेती हूँ। फिर शॉपिंग के बाद हम आ चुके हैं अपना वही टाटा मोटर्स में। तब तक हमारी गाड़ी की सर्विसिंग भी हो चुकी है। और फिर जैसे ही गाड़ी बाहर आई और वो जो हमारे झूले जंगाड़े भरे पड़े थे, हम ऑटो से आए थे यहाँ, और फिर वो हमने सारे रख लिए अपना गाड़ी में। और फिर हम लौटने लगे अपने घर भुसावल। यार सुबह निकले थे 9 बजे, पहुँचे थे सुबह 8:30 बजे घर से निकल गए थे, शाम को करीब 5:30 बज रहे हैं। पूरा दिन लग गया, शॉपिंग कर ली 6 महीने की। जैसे पिछली बार भी मैंने बोला था 6 महीने की, सही बात है, मैंने 6 महीने की गृहस्थी खरीद ली है। बस अब वही होता है, सब्जी तेल और किराना थोड़ा बहुत जो बीच बीच में लगता है वो बस आता रहता है साए जीवन से। और थकान तो कितनी हो जाती है। अच्छा कहीं जाने की आदत नहीं है ना, घर में ही रोज़ रहते हैं, तो एक दिन भी निकलो तो ऐसा लगता है घर जाएं, नहाएं, चाय पिएं, ऐसी कितनी थकान हो रही है। 20-25 मिनट का रास्ता है, फिर यहाँ से घर गई, सारे थैले रखे एक साइड में, और सच में नहाया, फिर चाय पिया, फिर रिलैक्स लग रहा था। फिर लग रहा था कल सुबह ही ये थैले खाली करेंगे, क्योंकि उसके लिए भी वीडियो बनाना है कि क्या क्या लिया। अब रात में मन नहीं कर रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।